और सबसे पहला सवाल कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हिमांशु जी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, साथ में अपना भी प्रचार कर रहे हैं? स्वाभाविक है किसले जी, जी छात्र जीवन से जुड़े हम लोग जी। और आज तक का सफर हम सबों ने तय किया है। हम्म और सांस्कृतिक रूप में, राजनीतिक रूप में और धार्मिक रूप में जितने भी हम्म आयोजन होते हैं, पक्ष अपरोक्ष रूप से हम सब हम्म जुड़ते हैं। निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सबकी एक हम्म, इच्छा होती है और प्रबल इच्छा होती है। निश्चित रूप से जी हम सब भी बक्सर की सेवा हाँ। करने के लिए कर रहे हैं, हम्म आगे करने की इच्छा है और उसको और सबल बनाने हेतु हम्म। निश्चित रूप से हम लोग टिकट के दावेदार हैं। यह एक अनुभव भी हिमांशु हमको जी, प्राप्त हुआ है आपके और आपके निश्चित रूप कई से आने वाले बक्सर में आपके कई निश्चित वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी टिकट के रेस में हैं, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, बहुत से लोग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस दौड़ में अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ पाते हैं अपने आप को? बहुत देखिए सारे नेता हैं, आपके हमारे वरिष्ठ भी हैं जिनको टिकट चाहिए। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भी हैं और कुछ प्रवासी भी आए हुए हैं जो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं से जो किराए की मकान ढूंढ रहे हैं और अपने को आश्वस्त कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गया है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते हर किसी के मन में इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें और मैदान में जाएं। तो अगर उस स्थिति में देखें तो आज आपका भाई और बक्सर का बेटा नंबर 1 पे मिलेगा कि टिकट के दौड़ में सबसे आगे है और निश्चित रूप से हमें ही प्राप्त होगा, ये अभी मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, ठीक है, बधाई। ये बक्सर संसदीय क्षेत्र का ये अपने आप में कहिए कि सौभाग्य है कि इस बार वहाँ इनका सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री है, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा है। एक टिप्पणी चाहूंगा आपकी इस पे, बहुत छोटी सी टिप्पणी, बहुत ज्यादा लंबी बात मत कीजिएगा प्लीज। लाभ तो मिलता है, जैसे अभी हम पिछली सरकार के करें या अभी लॉकडाउन, चूंकि कोरोना युद्ध चल रहा है, आपने देखा पूरा विश्व परेशान है, हम सब भी परेशान हैं। आज हम सब सभी एक दूसरे से न मिले ऐसी हम लोग सबकी चेष्टा कर रहे हैं। अगर कोरोना युद्ध, कोरोना की ही बात करें तो इसमें हमारे सांसद महोदय की तरफ से अपने और हम सबों के माध्यम से घर घर जाकर के सुख दुख की चिंता के लिए निर्देशित किया था और अन्न की व्यवस्था और जो उपलब्धता होनी चाहिए, जो हम लोगों की तरफ से जो मांग थी उसको पूरा कराने का काम किया। इसके लिए मैं अपने सांसद को साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं बक्सर की जनता की तरफ से। किसले जी, ठीक है, आपने इतनी सारी तारीफ की, कुछ कमियां भी सुन लीजिए। आप अगर डीएल बनवाने जाते हैं कहीं, आपको लिखा जाए कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के आइए, आप सीधे पहुंचते जिला हॉस्पिटल, लेकिन वहां इस जांच की सुविधा नहीं है। आज भी जिला हॉस्पिटल में लोगों को बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है, जो मरीज आते हैं उन्हें पर्ची पे बाहर की दवाई लिखी। आज भी जिला हॉस्पिटल में डॉक्टरों के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। बहुत सारे मरीज जो हैं वो जाके मतलब कि वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। ये सारी समस्याएं आज भी हैं। क्यों है? बक्सर का सांसद केंद्रीय मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है, उसके बाद से हमारे गाँव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं आता, पूरा उस बिल्डिंग में लोग गाय भैंस बांधते हैं। तो केंद्रीय मंत्री के और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था, ये क्या उदाहरण देना चाहते हैं आप लोग? जब बक्सर में ये हाल है तो लोग बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, जी बताइए। देखिए, डॉक्टर की कमी तो पूरे देश भर में है, ये आपको जानकारी है और ये सच्चाई कबूल करने में हमको कोई कठिनाई भी नहीं। देश भर की बात नहीं हो रही है, बक्सर की बात हो रही है। बक्सर वो क्षेत्र है जहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सांसद। हैंड्स की कमी जरूर है, लेकिन इसके बीच भी, इसके बावजूद भी बक्सर बहुत काफी टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स से जोड़ने का काम, कई ऐसे काम चिकित्सा के क्षेत्र में भी किसले जी हुए हैं, ऐसा नहीं है। और हम सब भी प्रयासरत हैं कि और अभी तक नहीं बना, अभी तक ट्रामा सेंटर नहीं है। अगर कोई सड़क दुर्घटना में अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो आप सीधे बनारस रेफर करते हैं उसको, जहाँ रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। कहाँ आगे गए हैं सर हम लोग? देखिए, एक ट्रामा सेंटर तो होना चाहिए था स्वास्थ्य राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसका ये करता हूं कि जरूर होना चाहिए बक्सर में, लेकिन एक जो टेक्निकल एक संभावनाओं का है कि इतने दूरी पे होगा मेडिकल कॉलेज, जैसे डुमराव में हम सबों का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और ट्रामा सेंटर के लिए पटना है, बनारस है और इस बीच की दूरी में है हम लोग, तो उसका एक दूरी, एक पैमाना भी लोग नाप रहा है, जैसा मैंने सुना है और हम सब जानते हैं।
कि उस बीच में पड़ता है, इस वजह से क्योंकि उसका एक पैमाना है कि इतने लेवल तक जाएगा तभी ट्रामा होगा। सेंटर क्या पैमाना? नहीं नहीं, अगर एम्स की बात करें तो ठीक, ट्रामा सेंटर क्या पैमाना है? ट्रामा सेंटर तो आप शहर के बीचों बीच रख सकते हैं, इसमें कहाँ से पैमाना आ गया? मैं तो ट्रामा सेंटर की बात कर रहा हूँ। हम सब की बात अपने सांसद और मंत्री जी तक भी पहुंच रही है और इस पे डिबेट में आप हम सब चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी असर होगा। और आपको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहते हैं कि आने वाला दिन में इसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हो। कुल मिला के आप मानते